चलिए आज एक ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो डिजिटल करेंसी कमाने का एक बिल्कुल नया तरीका देने का वादा करता है। हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क की। इसने 6 करोड़, जी हाँ, 60 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटीज में से एक बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सारे लोग, इतनी बड़ी कम्युनिटी, पर इसकी असल कीमत क्या है? इसके यूजर बेस और इसकी असल मार्केट वैल्यू के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और इसी पहेली को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं पाई नेटवर्क के उस वादे से जिसने इसे इतना पॉपुलर बनाया कि क्रिप्टो अब हर किसी की पहुंच में होगा। इसका आइडिया देखिए कितना सिंपल और मजेदार था कि कोई भी सीधे अपने स्मार्टफोन से क्रिप्टो माइन कर सकता है। ना कोई महंगा हार्डवेयर चाहिए, ना कोई पैसा लगाना है। बस इसी एक बात ने लॉन्च होते ही लाखों लोगों को इसकी तरफ खींच लिया। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसे 14 मार्च 2019 यानी कि पाई डे के दिन लॉन्च किया गया। और इसे बनाया किसने? स्टैनफोर्ड के ही 2 ग्रेजुएट्स ने, जिनका एक ही मकसद था, क्रिप्टो को आम लोगों के लिए आसान बनाना, सारी टेक्निकल और फाइनेंशियल रुकावटें हटाना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है? मतलब यूजर्स असल में पाई माइन कैसे करते हैं, और इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो जानबूझकर एक गेम की तरह बनाया गया है। पारंपरिक क्रिप्टो माइनिंग जैसा मुश्किल बिल्कुल नहीं। बस ऐप डाउनलोड करना है, हर 24 घंटे में एक बटन दबाना है और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने भरोसेमंद लोगों का एक सिक्योरिटी सर्कल बना लेना है। बस इतना ही। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो माइनिंग शब्द है ना, ये बिटकॉइन वाली माइनिंग जैसा नहीं है। असल में ये टेक्नोलॉजी स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसका मतलब है कि ये बस आपकी भागीदारी के आधार पर आपको टोकन देती है। और सबसे अच्छी बात, ये आपके फोन की बैटरी भी खत्म नहीं करती। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जरा बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी आलोचनाओं और उन सवालों की जो इस पर उंगलियां उठाते हैं। एक जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, जस्टिन बॉन्स। उन्होंने तो इसे सीधे सीधे एक स्कैम तक कह डाला। उनका क्या कहना था कि पाई पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी कुछ ही लोगों के कंट्रोल में है, और हर छोटी बड़ी चीज के लिए केवाईसी की जरूरत होती है, जो क्रिप्टो के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ हैं। चलिए इन इल्जामों को जरा एक एक करके समझते हैं। पहला, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। मतलब रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सारे के सारे जरूरी नोड्स आज भी कोर टीम ही कंट्रोल करती है। दूसरा, इसका जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है, यानी कोई भी बाहर का व्यक्ति इसे जांच परख नहीं सकता। इसकी तुलना मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम से भी होती है। और सबसे बड़ी चिंता, केवाईसी के नाम पे जो पर्सनल डेटा लिया जा रहा है, उसकी प्राइवेसी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और ये सिर्फ बाहर के एक्सपर्ट्स ही नहीं कह रहे हैं। एक यूजर जो 5 साल से ज्यादा समय से इससे जुड़ा था, उसने रेडिट पर अपना दर्द बयां किया। उसने लिखा कि लगातार निराशा हाथ लगने और पारदर्शिता की कमी के चलते अब उसका सारा भरोसा टूट चुका है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे नाटकीय सवाल पर, और वो है $314,000 का सवाल। हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि कम्युनिटी के विश्वास और बाजार की हकीकत के बीच कितनी गहरी खाई है। ये स्लाइड इस खाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है कम्युनिटी का अटूट विश्वास, जिसके मुताबिक एक पाई कॉइन की कीमत है $314,159, और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत, जहां कुछ एक्सचेंजों पर इसके IOU टोकन्स $1 से भी कम में बिक रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए जरा, अगर कम्युनिटी का ये दावा सच मान लिया जाए तो पाई नेटवर्क की मार्केट कैप 31 क्वाड्रिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। ये रकम इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की GDP भी इसके सामने बौनी लगे। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये कितना अवास्तविक है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क आखिर है क्यों? इसका जवाब हमें प्रोजेक्ट की मौजूदा तकनीकी हालत में मिलता है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी तकनीकी वजह है एनक्लोज्ड मैनेट। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि पाई का ब्लॉकचेन तो चल रहा है, लेकिन वो एक तरह की डिजिटल दीवार यानी फायरवॉल के पीछे बंद है। आसान शब्दों में कहें तो असली पाई कॉइन्स को किसी भी एक्सचेंज पर भेजना या बेचना, खरीदना फिलहाल नामुमकिन है। चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। एक प्रयोग
या फिर कोई पक्की गारंटी? जब हम पाई की तुलना बिटकॉइन और इथेरियम जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, जहां बिटकॉइन की वैल्यू उसके डिजिटल गोल्ड होने में है और इथेरियम की ताकत उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, वहीं पाई का पूरा जोर अपने मोबाइल ऐप की यूटिलिटी पर है। और इसकी सप्लाई भी देखिए, 100 बिलियन, जो बिटकॉइन के 21 मिलियन के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है। तो आखिर में सारी बात इन दो चीजों पर आके टिक जाती है। एक तरफ है इसकी क्षमता, यानी करोड़ों वेरीफाइड यूजर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो भविष्य के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा जोखिम कि ये एक सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो लोगों के समय, उनके डेटा और उनकी उम्मीदों के बदले में एक ऐसी कीमत का वादा कर रहा है जो शायद कभी हकीकत बने ही ना। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, पाई कोई पारंपरिक स्कैम नहीं है जो सीधे सीधे लोगों से पैसे ऐंठता है। ये असल में एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा सामाजिक और आर्थिक प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जहां यूजर की भागीदारी, उसका समय और उसका भरोसा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को देखें तो इसका लंबा सफर साफ नजर आता है। 2019 में लॉन्च हुआ, 2021 में एनक्लोज्ड मेननेट लाइव हुआ और अब 2025 और 2026 के लिए आगे के लक्ष्य तय किए गए हैं। मतलब ये एक लंबा इंतजार रहा है और आगे भी कई अहम पड़ाव आने बाकी हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो सिर्फ पाई के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो जगत के लिए मायने रखता है कि आखिर विश्वास कहाँ खत्म होता है और असल कीमत कहाँ से शुरू होती है।